रैली स्टॉक्स हट जाएंगे कल से, अब नहीं दिखाई देंगे, भूतपूर्व हो गए वो, उनकी सर्विस समाप्त हो गई, रैली स्टॉक्स की सर्विस समाप्त हो गई, रिटायर हो गए वो। ठीक है, अगर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी मोटा मोटा मान लीजिए एट द मनी के आसपास, यहां ये 4-5 में अगर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 25, 30, 35 तक भी चलेगा, ऑप्शन में कर सकते हैं। 35 तक है तो ऑप्शन में कर सकते हैं, उससे ऊपर है तो मत करिएगा ऑप्शन, फिर कैश में करिएगा। समझ में आ गई बात? नोट करके रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, एटीएम के आसपास इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी अगर 35 तक भी है तो कर लीजिएगा ऑप्शन में, नहीं तो कैश में करिएगा। आई बात समझ में? 5 डिफरेंट वैल्यू ये शो करती है, ये 5 डिफरेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये देखिए आसपास की वैल्यूज ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये देख लीजिए 12.8, 12.85, 12.9, 12.95, 13, मतलब समझ रहे हैं 5-5 पैसे का डिफरेंस है, और कुछ खास थोड़ी है 5 वैल्यू। कुछ है क्या? कुछ भी खास नहीं है। सही है। 35 क्यों, क्या रीजन है 35 के पीछे का रीजन सुनिए। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी इज लाइक द फूफा जी ऑफ द मार्केट। फूफा जी है आपके घर में? है फूफा जी? हाँ, नहीं है, पड़ोस के घर में होंगे, उन्हीं को बना लीजिए। अब दो तरह की खबरें आती है हमारे घर में। एक खबर ऐसी होती है जिसमें कार्ड वार्ड छपवा के एकदम प्रॉपर फूफा जी के पास मिलता जाता है, जैसे शादी की खबर। सुनिएगा ध्यान से, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के बारे में बता रहा हूं ऐसा, जैसे शादी की खबर, शादी की खबर तो प्रॉपर उनके पास न्यूज जाएगी पहले से कि भैया इस दिन शादी है, इस तारीख को, इस टाइम पर आपको आना पड़ेगा। इज्जत से पहुंचाए न्यूज, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, सब कुछ कर लिया आपने, फिर भी उनको नाराज तो होना ही एक बार। नाराज होंगे वो, अरे ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ऐसी होती है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। अगर कोई खबर बाजार में आएगी जिस खबर की खबर पहले से है कि ये खबर आने वाली है, क्या बात है, ये तो कविता बन गई। अगर कोई खबर बाजार में आएगी जिस खबर की खबर पहले से है कि ये खबर आने वाली है, ऐसी खबरों के वक्त इंप्लॉयड वॉलेटिलिटीज के भाव बढ़ जाते हैं, यानी कि बाजार में टाइम वैल्यूज इंक्रीज हो जाती हैं। और टाइम वैल्यूज इंक्रीज हो जाती है तो ऐसे केस में ऑप्शन में ट्रेडिंग करना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो गई तो आपका मार्केट जो है आपके डायरेक्शन में जाने के बावजूद आपका प्रीमियम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम लोग न्यूज वाली खबरों के समय जब बाजार में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या निफ्टी में, इंडेक्स में अगर कोई खबर है कि आज ये जैसे 11 AM पर मैडम बोलने वाली हैं, 8 PM पर सर बोलने वाले हैं, और किसी भी टाइम पर शक्तिकांता दास साहब बोलने वाले हैं, या ऐसा कोई खबर आ गया जो कि फाइनेंशियल न्यूज रिलेटेड है, ऐसे टाइम पर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटीज बढ़ जाती हैं, और ऐसे केस में हम लोग ऑप्शंस की ट्रेडिंग छोड़ के कैश में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। हाँ, और बाकी सारे बहुत सारे खबरें, एजीएम होती है, बहुत सारे स्टॉक्स की, फेड की मीटिंग होती है, आरबीआई का डेटा आता है, जीडीपी का डेटा आता है, फलाना आता है, दिमाग का, बहुत सारी खबर आती है, ऐसी न्यूज आती रहती है, तो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो हम लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग। दूसरी खबर कैसी होती है? जो दुख वाली खबर होती है, कंडोलेंस। ऐसी खबरों के दौरान फूफा जी नाराज नहीं होते हैं, वो चुपचाप आते हैं, पूरा आपका सहयोग करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, जरूरत जहां जहां पड़ेगी वहां वहां आपके साथ खड़े रहेंगे।
तो दुख वाली खबर कैसे आती है? सडन आती है, जिसमें कोई कार्ड वार्ड नहीं छपता है। तो ऐसी खबरें जो बिना खबर दिए आती हैं, जैसे कि बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो गया था, जैसे कि कोविड की जहां वैक्सीन बन रही थी उस सेंटर पे ही आग लग गई थी, है ना। जैसे कि कोई भी फाइनेंशियल न्यूज जो कि इंपैक्ट कर रही है, ऑल ऑफ सडन आई, एकदम से सडन आई, एकदम से सडन। ऐसे केस में इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़ने के बजाय घट जाती है, यानी वो आपके फेवर में हो जाती है, आपका साथ देने लगती है, साथ देने लगती है। तो ऐसे केस में वो हमको परेशान नहीं करती है, ऐसे केस में वो हमको परेशान नहीं करती है, टाइम वैल्यूज नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो सडन होती है ना, और ऑल ऑफ सडन सब कुछ होता है, तो वो रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है उनको, रिएक्ट करने का वक्त नहीं मिलता। इसलिए कभी भी स्टॉक्स के केस में ये इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, वैसे तो स्टैंडर्ड है 4040, 3030 स्टैंडर्ड है, लेकिन हम लोग 35 तक भी चलो ट्रेड कर लेंगे ऑप्शन में। 35 से ऊपर गया तो मत करिए, कैश में ही करिए। और इंडेक्स में तो 20 से भी ऊपर गया तो मत करिए, फ्यूचर में करिए फिर, ठीक है। 12 बजे कॉन्कोर को न्यूज आई थी, तो आज कॉन्कोर का इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 47 भी चला गया था। देखिए कॉन्कोर का इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी देखिए, कितना चल रहा है इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, देख रहे हैं। क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं? We have got some really interesting features at Dhan for swing traders. So we have got a large pool of. कितना चल रहा है इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, देख रहे हैं। 12 बजे न्यूज आई थी तो देख रहे हैं, इसका 11 बजे से इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 47, यहां तक कि 2 दिन पहले से ही रहा होगा, 2 दिन पहले से ही रहा होगा। आज छोड़िए 5 तारीख को देखिए कॉन्कोर की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी, आई बात समझ में? देख रहे हैं, उस दिन भी 47 थी, समझ गए। इंडेक्स का 20-25 की रेंज, 20 तक ठीक है, चलिए 25 भी चलेगा, उससे ऊपर नहीं। निफ्टी का हाँ 20-25 नहीं, ऑप्शन में ट्रेडेबल नहीं है, करेंगे तो कैश में कर लेंगे, ऑप्शन में नहीं करेंगे, आई बात समझ लेंगे, ऑप्शन में नहीं करेंगे। तो आईडीडी पिक्स आपके लिए बनाया गया, इसीलिए आईडीडी पिक्स में जाएंगे और आप स्टॉक्स देखेंगे, कोई सा भी स्टॉक देखिए, आपको वो सटीक दिखाई देगा, आपको कोई फिल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लिक करना है और उस वैल्यू का वेट करना है। अगर इतना भी नहीं आप कर सकते तो यकीन मानिए आपको स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए और जाकर फिक्स डिपॉजिट कर लेना चाहिए। 91 का एंट्री, 79 का स्टॉप लॉस, 2011 का टारगेट। आयशर कौन सा स्टॉक है? एस्पॉट,